श्री राधे। लेकिन उस निर्दयी भाई कंस को अपनी बहन पर जरा भी दया। हे देवी, तेरी ये 8वीं संतान है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आज मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। आज ये तेरी कन्या मेरे हाथों से मारी जाएगी। अपनी बहन को लातों से मार दिया महाराज, और जैसे ही उस कन्या को शिला पर पटकना चाहा है, उसी समय कन्या हाथ से फरार हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की। आकाश में जाकर के आकाशवाणी करती है। तुझे मारने वाला 84 कोस के प्रक्षेत्र में पैदा हो चुका है, जो जगदीश जगदाधार है, जगत का पालनहार है। बैर बढ़ाएगा, मारा जाएगा, चरण पकड़ लेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। वो कन्या जो छोटी सी थी ना, ये कन्या आकाश में जाकर के विराट रूप महाराज धारण कर लेती, 8 भुजा धारण कर लेती है। कंस को सद्ज्ञान दिया है उस कन्या ने, लेकिन सद्ज्ञान का असर किसके ऊपर होता है? सद्ज्ञान का असर सज्जनों पर होता है, सद्ज्ञान का असर दुष्टों पर नहीं होता है। मन डरा, लेकिन सिर पर पाप सबल था। पाप ने कहा, कंस तेरे पास तो करोड़ों की सेना है, अगर तेरा काल ब्रज में पैदा हुआ है तो ब्रज के घर घर में सैनिक भेज करके सब बच्चों को मरवा दे, नवजात शिशुओं को मरवा दे, तेरा काल भी मारा जाएगा। कंस ने उठाई तलवार और आ गया अपने महल में। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा है, महाराज वो कन्या जो हाथ से छूट करके आकाश में गई थी, उस कन्या का क्या हुआ? ए लड़के, वो कन्या सीधे जाकर के विंध्याचल पर्वत पर निवास कर गई। आज विंध्याचल आप लोग जाते हैं और जिस माता रानी का दर्शन करते हैं, उस माता रानी का नाम है विंध्यवासिनी माता। बोलिए विंध्याचल महारानी की। वही विंध्याचल पर्वत पर आज भी आपको दर्शन करने को मिलेगी कंस के हाथों से फेंकी हुई कन्या। महाराज ये कंस आया महल में, मंत्री को बुलाया, आदेश दे दिया कि मंत्री मंत्री फौरन जाओ गोकुल नगरी, फौरन जाओ। मंत्री फौरन जाओ गोकुल
लग गया हो जनेवा है मेरा काल जहां, जनेवा है मेरा काल जहां, प्रेमियों से तुम्हारी आओ। मुझे विश्व सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि मेरा काल गोकुल के किसी घर में पैदा हुआ है। जाओ मेरे काल को मार के आना है। अगर मेरा काल ना मिले तो जितने भी नवजात शिशु हैं बचने नहीं चाहिए यादवों के घर। मेरी आज्ञा है। मंत्री लेकर के सेना और गोकुल पर चढ़ाई कर देता है महाराज। ओ काका, ओ काका, हम एक लोटा पानी बाहर मार दे भाई इधर से। अबे तुम उनका नहीं जाना, तेरी तेज बोलो जैसे यहाँ पर मामा खा बैठे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भैया कंस की सेना मंत्री लेकर के अब गोकुल पर चढ़ाई कर देता है। घर घर में घुस गए सैनिक, ढूंढने लगे कंस के काल को, लेकिन कन्हैया को कौन ढूंढ सकता है? कन्हैया को ढूंढ नहीं पाए। और जब कन्हैया को नहीं ढूंढ पाए तो जितने छोटे छोटे बच्चे थे माताओं की गोद से छीन करके और उन्हीं के सामने उठा करके पटक दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बालक के लिए ना जाने कितनी माताओं की गोद सोनी हो गई भैया। जहां सोहर मंगल गीत और बधाई गाई जा रही थी, उसी में भैया माताएं अपने अपने बच्चे की लाश पकड़ पकड़ के रो रही थी। लौट करके सैनिक आए, महाराज की जय हो। क्या खबर लाए हो? कहा महाराज बालक बहुत मारे, लेकिन उन बालकों में आपको मारने वाला बालक हमें कोई दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कोई चमत्कारी बालक, कोई अवतारी बालक, कोई ताकतवर बालक मार सकता है, और मैंने जितने बालकों को मारा एक बार पटक दिया सांस नहीं आई। ऐसा बालक कहां आपको मार सकता है? कंस समझ गया, लगता है मेरा काल अभी तक मारा, और अगर मेरा काल मारा नहीं गया है तो लगता है किसी घर में छिपा लिया गया है। अब घर में छिपा लिया गया है तो पुरुषों को भेद लगाना कठिन है। अगर किसी घर में छिपा लिया गया है तो लगता है भेद लगाने के लिए हमें किसी स्त्री को भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंस को बात याद आई कि स्त्रियां जो होती हैं, नारियां जो होती हैं, भेद लगाने में बड़ी अगुआ होती हैं। नारियां भेद लगाने में बड़ी अगुआ होती हैं। ये बात सच है। पंसारा में कोई प्रचार कराना है तो डुग्गी ना पिटवाओ। हर टोला में होता है या काठौरी, ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके पास ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है। विभाग कौन कौन देखती है? गांव में केहू के ईटा आवे, अब ईटा मालिक का नहीं पता है कि हमारी ईटा आ रहा है। जैसे ट्रैक्टर आए खड़ा था तैसे बूढ़ा लेके डंडा टुकुर टुकुर की कह आए, को मंगावा, कत्ते मावा, कहां से आवा, कैसे आवा, हजारों प्रश्न की पूछे शुरू। अच्छा, जब कहूँ सुन ले इनकी कर्जा से आवा है तब तो मानो इनके 2 रोटी बढ़ गए।
अब कहूँ सुन लेन कि इनके लड़का कमाए के भेजे से रुपया, तब आवा है वह बूढ़ा के जालियो खून सुखाएगा। ये जरतो है देखे, ऐसी औरत भेद लगा सकती है। विभाग नंबर 2, केहू बहुरिया बढ़िया सास ससुर जेठ देवर के सेवा करत होए, खूब मेहनत करत होए, और के घर में देख ले बैठ 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 उका पढ़ाए जब तक बंटवारा ना करा दे है तब तक दम नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। विभाग नंबर 2। विभाग नंबर 3, केहू का बढ़िया बढ़िया पहने ओढ़े देखे, अब केवल साड़ी के खूंट पकड़ के पूछ ले बहनी या सड़ेवा बड़ी नीक लागत है, कत्ते लायु है। बस जान लियो आज के बाद में यह साड़ी तुम्हारे तन पर जैसे पहनी हो तैसे खरमकरा लाग, इट्टो नहीं हो बहुत है। विभाग नंबर 4, केहू घरे सब्जी के मसाला छौका जाए, परिवार वाले करना महकी, बूढ़ा नकुना सुर के शुरू कर दे हैं, पता लगावत लगावत पता लगावत लगावत आए गई तुम्हारे घर में, बाहिनी कौन मसाला है, बहुत महकत है। अब बूढ़ा पूछ ले कौन मसाला है, बहुत महकत है, मानो तुम्हारे सब्जी धो, और सब्जी के धो नहीं, जे सब्जी खाई उली है डब्बा भर रही में पड़ा रही। शुरू का डॉक्टरों न ठीक कर पाई है का लड़ा। ऐसी नारियां भेद लगा सकती हैं मेरे माई बाप, ऐसी नारियां। और ये 50 रुपए का दान हमारे डॉक्टर साहब संजय यादव जी आपके कर कमलों से भगवान के चरणों में दान सौ विधवा भगवान आशीर्वाद बनाए रखे। और मथुरा में ऐसी नारी केवल एक है महाराज, ये वकासुर की सगी बहन है। नाम क्या है इसका? नाम है महाराज पूतना। पूतना फौरन बकासुर की बहन पूतना को बुलवाया है कंसराज ने। ये इठलाती मटकती हुई छलछंदी नार आ गई। छलछंदी नार कौन है? जौन हंसहियो जाना है, रोवहियो जाना है, चुगलियो करे जाना है, बुराइयों करे जाना है, जो सब प्रकार के नाटक भर ले वो औरत का नाम है छलछंदी नार। इनके पट्टे रोवत है, पट्टे हंसत है, तुरंत भर 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 निकरे लागत है, तुरंत झुराए जात है। ऐसी है पूतना आ गई। भैया ए भैया भैया आगे पूतना किस लिए बुलाया वीरन मेरे, किस लिए बुलाया वीरन मेरे, बोलो क्या काम हमारा है। हे बहन पूतना, अगर जानना चाहती हो तो सुनो। मुझे विश्व सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि नंदगांव के किसी घर में मेरा काल पैदा हुआ है।
जो अब तक मारा नहीं गया है। तो हे बहन, ये भेद लगाने का काम आप जैसी नारी कर सकती है, क्योंकि मैंने सुना है नारियां भेद लगाने में बड़ी अगुआ होती है। सच है। एक कहानी एक अयोध्या जी के महाराज जी सुनाया करते थे। एक अयोध्या जी के महाराज जी आते थे गांव में, तो महाराज जी ने गांव के सब लोगों को कंठी पहना रखा था, और जब महाराज जी आते थे तो कम से कम 1 महीना तक गांव में रुकते थे। तो तमाम चेला थे, तो भैया महीना खान रुकते, और चेला के घर भोजन होता तो रात में भजन सत्संग होता था। एक दरवाजे पर एक दिन महाराज जी का सत्संग हो रहा था, तो महाराज जी ने सत्संग में एक बड़ा प्यारा भजन गाया था। उस भजन में 4 बातें एक पंडित जी को बड़ी भाई गई, परीक्षा योग लगी। पंडित जी ने मन में सोचा कि अगर ये 4 बातें सत्य हो गई तो मैं भी अयोध्या के महाराज जी का चेला बन जाऊंगा। 4 बातें कौन है? भजन में गाई है महाराज जी ने कि जिस भजन में राम का नाम